वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके लिए, और ग्रामर का सबसे स्टेप नंबर 2 कर सकते हैं। बहुत ही जीरो लेवल का क्लास होता है, तो आप इसको जीरो लेवल मत समझना, क्योंकि मेरे क्लास में हर एक पॉइंट पे बात होगा। मेरे दोस्त, आप जानते भी होंगे कि नीरज सर ने जब 20 और दैट का टेस्ट लिया था तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ कहे थे कि जहां से करना है कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर सिर्फ पॉइंट पे ही प्रश्न किया था। तो इसको मैं पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा के आज आप लोग के बीच में मैं आया हूं फ्यूचर टेंस लेकर। तो गाइस, फ्यूचर टेंस आपको आसानी से पढ़ना है और बड़े ही ध्यान से इस पर फुल कॉन्सेप्ट समझना है। तो फ्यूचर टेंस पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जो फ्यूचर टेंस होगा, क्या भैया, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस जो होता है ये हमेशा भविष्य की बात बताती है, लेकिन फ्यूचर टेंस के लास्ट में अगर आपको होगा होगी दिखेगा, होगा होगी होंगे, होगा होगी होंगे। यदि आप दिस और दैट दीज और दोज पढ़ रहे हैं, यदि वाक्य के अंत में ठीक है होगा होगी होंगे दिखेगा, तो आपको सिंपलीफाई में कहना है कि सर ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस का अगर आप वैसे हिंदी जानोगे तो फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब अभी आप काम किए नहीं हो, करने की पोजीशन होगी तो वही बात इसमें होगी। तो फ्यूचर की बात होती है इसमें हमेशा, तो ध्यान देना। तो फ्यूचर टेंस है, इसके लास्ट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, होगा होगी होंगे। तो आपको सिंपलीफाई में आपको क्या लगा देना है, विल बी। ठीक है, क्या लगा देना है, विल बी। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा प्रश्न आपसे तो आप तो प्रश्न पूछे नहीं, लेकिन प्रश्न मुझे ही पूछना पड़ता है कि हाँ सर, आपने कहा कि फ्यूचर टेंस के लास्ट में अगर होगा होगी दिखेगा तो विल भी लगा देना है। क्या मैं शैल भी नहीं लगा सकता हूँ? क्या शैल भी मैं नहीं लगा सकता हूँ? तो आपको बताओ, क्या शैल भी आप यहाँ लगा सकते हो? दीज अभी दोज के अगर है, क्या वहाँ हम शैल भी लगा सकते हैं? क्या आप बता सकते हो तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता हो तो। मैंने कहा जहाँ विल भी है, क्या वहाँ हम शैल भी लगा सकते हैं? क्या मेरा प्रश्न आपसे ये है, तो आप मुझे बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर नहीं बता पाओगे तो हम तो हैं ही बताने के लिए आपको। तो ध्यान देना, मैं विल बी, क्या भैया, विल बी। विल बी जो होता है मेरे गाइस दोस्त, जो विल बी होगा और एक शैल भी होता है, ये दो ही हेल्पिंग वर्ब होंगे ना फ्यूचर टेंस की। तो आप अगर दिस ऑब्लिक दैट या दीज ऑब्लिक दोज पढ़ रहे हो, यदि फ्यूचर टेंस में वो लोग हैं तो हमेशा आपको विल भी ही लगाना है। और एक कॉन्सेप्ट आप ये भी जानते हो कि सर आपने जब दिस और दैट भी पढ़ाया था, तो जब फ्यूचर टेंस मैंने पढ़ा तो वहाँ भी तो आपने विल भी लगाया था, और आज आप दीज और दोज पढ़ा रहे हो तो वहाँ शैल भी क्यों नहीं लगाएंगे? आपने ही जब प्रेजेंट टेंस दिस और दैट पढ़ाया तो उसमें आपने इज लगाया था, और जैसे ही दीज और दोज आपने प्रेजेंट पढ़ाया तो उसकी जगह आर लगा दिए, पॉइंट वाली बात। और आपने पास्ट टेंस पढ़ाया जिसमें दिस और दैट पास्ट टेंस आपने पढ़ाया, तो जहाँ था दिखता था आपने वहाँ वाज लगाया, और जब पास्ट टेंस आपने दीज और दोज का पढ़ाया तो जहाँ वाज था वहाँ वर लगाए। और सर आपने जब दिस और दैट फ्यूचर टेंस पढ़ाया, दिस और दैट क्या पढ़ाया, फ्यूचर टेंस पढ़ाए, तो आप वहाँ विल भी ही लगाते थे, और आज आप दीज और दोज पढ़ा रहे हो फिर भी आप विल भी ही लगा रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शैल भी क्यों नहीं लगा सकते? तो मेरे दोस्त ये ध्यान देना, ये शैल भी जो है ये अकड़ू है। अकड़ू का मतलब होता है, ये एक ही बात कहता है कि जहां मैं यूज किया जाऊंगा मुझसे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे भैया, आई और वी से। जब सब्जेक्ट मेरा आई और वी होगा तभी मेरा प्रयोग करना, और उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, सब भाड़ में जाए, मुझे किसी से फर्क पड़ने वाला थोड़ी है ये। इसीलिए इसके बाद क्या आई और वी जब दिखेगा सब्जेक्ट तभी मुझे शैल भी लगाना है, और आई भी कहाँ दिखेंगे, जब फ्यूचर टेंस में तब। तो गाइस आप ध्यान देना, जब दिस और दैट पढ़े, क्या उसमें सब्जेक्ट क्या था, दिस और दैट सब्जेक्ट का काम करते थे फ्यूचर टेंस में, तब भी मुझे विल भी ही लगाना है। क्यों? क्योंकि दिस और दैट ये सब्जेक्ट थोड़ी है, दिस और दैट सब्जेक्ट का काम करते हैं ना भैया। तो दिस और जब आपने पढ़ा तब भी वहाँ शैल विल भी लगाया जाएगा, और आज जब दीज और दोज पढ़ो फिर भी क्या लगाया जाएगा, विल भी लगाया जाएगा। शैल भी क्यों नहीं लगाया जाएगा? तो आप सिंपलीफाई में कहोगे कि सर जब मेरा सब्जेक्ट आई या वी होगा तब मुझे शैल भी लगाना है, लेकिन इस वाक्य में दीज और दोज सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें शैल भी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत सही। अब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर की, बात करता हूं। तो गाइस ये आप मेरे चैनल के माध्यम से चाहोगे तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ ग्रामर सीख सकते हो।
क्यों, आप जानते भी होंगे कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आप ये वीडियो देख ले तो मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में भी बना के भेज सकता था आप लोग के बीच में, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप चाहोगे तो ग्रामर बहुत आसानी से सीख सकते हो और फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। जो जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे आज आप लोग के बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को पुश करने के बाद मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप लोग के बीच में मैं स्ट्रक्चर 6 का बना दिया हूँ, आप देख सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 4 निकाल देना, मैंने कहा दीज डब्ल्यू दोस्त प्लस विल बी प्लस, देखो पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली पॉजिटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिली निगेटिव। तो गाइस देखो ये जो वाई लिख कर डब्ल्यू एच फैमिली लिखने के बाद तीसरा एंड डब्ल्यू एच फैमिली लिखने के बाद चौथा, इसका मतलब समझते हो कि नहीं आप? इतना मेहनत ये मैं लिख देता हूँ, सोचते सर जी क्या लिखते समझ में आया, तो समझो कि जो पॉजिटिव से कहते हैं निगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, तो पहला दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब यहाँ क्या कि जैसे डब्ल्यू एच फैमिली दिखा कोई आपको, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब अगर आपको दिखे तो डब्ल्यू एच फैमिली जो आया वो उसी को लिख दो और आप याद करो इंट्रागेटिव में क्या है, सबसे पहले विल प्लस दिस डब्ल्यू दोस्त प्लस बी प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट। तो आप इसी प्रकार से आप कहते हो बना सकते हो। तो अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, स्ट्रक्चर से समझाएंगे। तो हम कोई भी बात करेंगे किसी भी टॉपिक पर, उसका पूरा हम आप लोग के बीच में 6 बनाने की कोशिश हर बार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा वे आदमी हैं, आदमी होंगे, वे आदमी होंगे। तो गाइस देखो वे आदमी होंगे, अब वे आदमी होंगे हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन होंगे। तो होंगे का मतलब ये फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में कोई बात क्लियर नहीं होगा, उससे हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए हमने कहा चलिए ठीक है होंगे चलते हैं, और वहाँ गया तो वहाँ कोई मिला, अरे यार वो वहाँ से दिख रहा है जैसे कोई आदमी होंगे, लेकिन यहाँ आए कोई है ही नहीं, तो देखो अनुमान लगा रहे हो ना। अब ये जो आदमी होंगे वहाँ एक आदमी की मेरा दोस्त बात कर रहा था कि एक से अधिक, मतलब आदमी का मतलब बहुत सारे आदमी होंगे, लेकिन कितने आदमी हैं वहाँ मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई पेड़ पौधे या कुछ घर और था, लेकिन उसमें आदमी नहीं थे। तो बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वे होगा। तो वे जो सब्जेक्ट होता है वे कहता है, यहाँ दोज लिखेंगे, दीज या दोज दोनों में से कोई एक लिखा, उसके बाद मुझे क्या लगाना होता है, विल बी, तो आपको क्या लगा देना है, विल बी। उसके बाद नाउन, नाउन मतलब आदमी, आदमी का मतलब होता है मैन, ठीक है मैं, तो समझो कि मैन होता है। तो अगर आप इसमें यस लगाओगे तो ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? अभी तो मैंने कहा कि सर जी नाउन में यस लगा देना, हाँ मेरे दोस्त नाउन में यस लगा देना, लेकिन ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जिसका ऑलरेडी बहुवचन बनाया गया है, तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन, ठीक है, वे दोज विल बी मेन, ठीक है। अगर मैं कहता बॉय तो आप बॉय में यस लगा सकते थे, मैं गर्ल कहता तो गर्ल में आप यस लगा सकते थे, लेकिन मैन है तो मैन का बहुवचन ऑलरेडी मेन होता है, इसको दिमाग में सेटअप करके रखना, ठीक है। जैसे औरत है तो औरत का मेन होता है, ठीक है, आपको ये सब कॉन्सेप्ट बना के, ऑक्स है, ऑक्स का बहुवचन ऑलरेडी ऑक्सन होता है, ये सब लिख लेना पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद मैं कहा ये तो मेरा पॉजिटिव था, अब इसका निगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले दीज या दोज दोनों में से कोई एक ही लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दोज। उसके बाद विल, नॉट, बी, मेन, ठीक है। अब मैं बात किया तीसरा, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव। अगर इंट्रागेटिव की बात करेंगे तो इंट्रागेटिव में सबसे पहले यहाँ ये देखना है, तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, विल लिखा, उसके बाद दीज की दोस्त तो आपको दोज लगाना है, उसके बाद बी, उसके बाद मेन, ठीक है। ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव। अब उसके बाद मैंने बात किया इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है फोर्थ वाला, चौथा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे विल लिखना है, क्या लिखना है, विल। उसके बाद बीच की दोस्त आपको दोज लगाना, उसके बाद नॉट प्लस बी, उसके बाद क्या लिखना है, मेन, ठीक है। अब मैंने कहा देखो पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, 4 तो बन गया, बना लोगे ना मेरे दोस्त, ज़्यादा हाथ नहीं होता है, बहुत तेज़ी में बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने बात की डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है 5वां, तो डब्ल्यू एच फैमिली जैसे लिखोगे तो आपको तीसरा वाला वाक्य उतारना है। तो देखो गाइस आपको क्या करना है, अगर सर जी ऐसे दें, अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखा, अगर कह दिए कि इसका 6 बना दो, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली कुछ भी नहीं दिया, अपने मन से लगाना है, तो जो डब्ल्यू एच फैमिली 5 दिखते हैं उसी में से किसी एक को ले लेना। तो जैसे मैं वाई को लिया, और वाई लिखने के बाद क्या करना, तीसरा का मतलब होता है, थर्ड का मतलब होता है इंट्रागेटिव। तो आप सोचो कि जो मैंने 6 जिसमें बनाया था उसमें थर्ड वाला कौन सा है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आपको क्या करना, वाई लिखने के बाद थर्ड वाला उतार लेना है, तो वाई विल, उसके बाद दोज, बी, मैन, ठीक है।
तो वैसे इसको भी कर लेना। WH फैमिली लिखने के बाद अब यहाँ थर्ड लिखा तो हम यहाँ इंट्रागेटिव उतारेंगे, अब यहाँ फोर्थ लिखा तो मतलब इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव उतार लेंगे। तो ये आपको 6 बनाने का तरीका मैंने दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी हम बात करेंगे कुछ और इस पे टॉपिक पे और अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूँगा बीच में से, ठीक है, ले लो। जैसे मैंने कहा क्या वे, ठीक है, ठीक है, पत्ते होंगे, सॉरी समझ लेना, इसका भी थोड़ा डीपली में है। जैसे मैंने कहा क्या वे पत्ते होंगे, तो गाइस आप देखो इसमें क्या पहले आया है। देखो आपको क्या करना है, क्या पहले अगर आपको दिखे, ठीक है, तो कुछ मत करना, वाक्य के पहले लास्ट में जाना। होगा होगी दिखा, तो जब होगा होगी दिखा तो ये तो कंसेप्ट है, पता है कि फ्यूचर होगा। अब ये हो सकता है प्रेजेंट भी हो सकता है, दिस ऑब्लिक दोज भी हो सकता है, दिस ऑब्लिक दैट भी हो सकता है। तो जैसे ही आप ये देखो, ये इसमें पहचानने के लिए और सब में नहीं पहचानने की बात होगी, इसमें दिस ऑब्लिक दैट एंड दिस ऑब्लिक दोज में तो होगा होगी दिखा, तो आप ये कह सकते हो सर जी तो दिस दैट भी हो सकता है, दिस ऑब्लिक फ्यूचर टेंस का हो सकता है, या दिस दोज फ्यूचर टेंस का। तो आप कॉन्सेप्ट ये दो ही चीज़ में आप कन्फ्यूजन रहोगे। तो कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक देख लेना। अगर क्या के बाद, यहाँ जो क्या है, क्या के बाद अगर सब्जेक्ट में पास जाओ, अब सब्जेक्ट यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट जो है दीज है और दीज ऑब्लिक दोज है कि दिस ऑब्लिक दैट। अगर ये दिस ऑब्लिक दैट होता, क्या होता, दिस ऑब्लिक दैट होता, तो आपको यहाँ विल तो लगाना ही है क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, चाहे एक वचन हो जाए बहुवचन। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा प्रेजेंट की बात हो जाए, पास्ट की बात हो जाए, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ क्या दिखे तो यहाँ आप सब्जेक्ट पे चले जाना, तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये दिस ऑब्लिक दोज है कि दिस ऑब्लिक दैट है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आप फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हो, फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये तो चाहे दिस ऑब्लिक दोज हो, चाहे दिस ऑब्लिक दैट हो, हमेशा तो विनय भी लगाया जाएगा ना। तो यहाँ क्या से प्रश्न किया है, तो जब क्या से प्रश्न करेगा तो आप सब्जेक्ट के पास जाओ। अब एक कॉन्सेप्ट रखना कि जो बी होता है, जो बी होता है ये कहता है कि मैं पॉजिटिव सेंटेंस में ही विल के साथ रहूँगा और उसके बाद सब में अलग हो जाऊँगा। अलग का मतलब, अब ये देखो मैं 6 बना रहा हूँ, अब देखो विल भी सिर्फ पॉजिटिव में ही साथ में है और सब में क्या हो गया है, अलग हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एक ध्यान देना, जो नाउन होगा, क्या होगा, नाउन, तो नाउन के पहले हमेशा बी लगाना है। इतना कॉन्सेप्ट रखोगे तो जिंदगी में कभी ट्रांसलेशन आपका गलत होगा ही नहीं। तो मैंने कहा यहाँ क्या से प्रश्न किया, तो सबसे पहले हम विल लगाएंगे। देखो ये, उसके बाद वे का मीनिंग क्या होता है, दोज। अब यहाँ देखो दोज तो मैंने लिखा, अब मैंने बात क्या किया, पत्ते के मीनिंग तो लिखना है। पत्ता मेरा हुआ लीफ, क्या हुआ, लीफ। अब लीफ मेरा है एक वचन, अगर इसको बहुवचन बनाना है तो आप कहोगे यस लगा दो सर जी, आपने कहा नाउन यहाँ दिखा। तो गाइस एक प्रेजेंट में की बात बता दे रहा हूँ कि यदि किसी नाउन के अंत में यफ या यफ ही दिखे, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो उसके स्थान पर आपको क्या लगाना, भी यस। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि किसी नाउन का बहुवचन बनाना है वर्ड मीनिंग का, तो ध्यान देना जो वर्ड होना है वो नाउन होना चाहिए। अगर नाउन का बहुवचन बनाना है तो आप एक कॉन्सेप्ट रखना कि यदि यफ या यफ ही दिखे, यफ या यफ ही दिखे, तो उसको हटाकर आपको सिर्फ और सिर्फ भी यस जोड़ देना है। तो अगर आप चाहोगे तो यफ या यफ ही दिखा, अगर उसमें यस लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना, ही यस। तो मैंने कहा आपको यहाँ देखो लीप का मतलब LEAF दिखा, अगर इसमें यस जोड़ोगे तो गलत। अब उसको क्या करना, भी को हटाना है, आपको क्या लगाना है, भी यस। ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अभी गलत है ना, ये तो मेरा नाउन हुआ, ये नाउन बहुवचन हुआ, लेकिन नाउन के पहले क्या होना चाहिए, बी। अब क्या हुआ, विल दोज बी लिव्स, विल दोज बी लिव्स। ये कॉन्सेप्ट बना के रखो। अब जैसे लिव्स हुआ, वाइफ हुआ, नाइफ हुआ। वाइफ का मतलब जैसे पत्नी, अगर इसमें देखो, अगर इसका बहुवचन बनाना हुआ तो इसमें कभी यस मत लगाना मेरे दोस्त, ठीक है। आपको क्या करना है, ये लिखना है, और भी ई होता है तो यह भी या भी ई दिखे तो उसको दोनों को हटाना है, आपको क्या जोड़ना, भी ई यस, तब इसका बहुवचन बनेगा। जैसे मैंने कहा क्या वे, क्या भैया पत्नी है, पत्नी होंगे, क्या वे पत्नी होंगे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट रखना है। और एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ये वे लड़के क्यों होंगे, क्यों होंगे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने कहा ये लड़कियां क्यों होंगी, तो गाइस आप देखो इसमें क्यों दिखाना, ये दी जाती दो बहुत ही छोटी पॉइंट की बात होती है यार।
तो आप ध्यान देना कि जब भी मुझे ठोकर लगती है तो छोटे छोटे पॉइंट से ही ठोकर लगती है, ना कि बड़े बड़े पहाड़ों से लगती है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे टेंस ये सब आ रहा है तो मैं सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। टेंस और ये सब कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपको फंसाने के लिए सिर्फ यही छोटे छोटे पॉइंट्स की बात होती है। तो आपको फंसना नहीं है, आपको सिर्फ ग्रामर सीखना है। तो सीखो, सबसे पहले वाई लिखना, ये WH फैमिली हुआ। तो वाई लिखने के बाद तीसरा वाला इंट्रागेटिव पर के पास जाओगे, तो इंट्रागेटिव मेरा यही है, तो वाई लिखा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वी। उसके बाद बीच की दोष, तो ये है, तो ये का मैंने क्या होता है, बीच, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, बी, तो हम बी लिख देंगे। अब क्योंकि नाउन की बात है, अब यहाँ बॉय है तो बॉय है, देखो यहाँ बॉय दिखा आपको ना। अब इसमें क्या करना, आपको यस जोड़ दोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, सही। वाई विल दोज बी बॉयज। गाइस, तो ऐसे करके आपको बनाना है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ और आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते जाओ यार।